नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। धरती अब्बा को श्रद्धांजलि देने कोकर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। शुक्रवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कोकर पहुंचे। यहां उन्होंने बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर जाकर धरती अब्बा को नमन किया। उनकी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आप सबको बता दो, उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता भी मौजूद थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लौटने के बाद एयरपोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन सीधे बिरसा चौक गए और धरती अब्बा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी 10 जून से ढोल नगाड़ा बजाकर की अपील। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया गया। इस आर्थिक नाकेबंदी के ठीक पहले शुक्रवार की शाम छात्र समन्वय समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने शहर में सखुआ के पत्ते घुमाकर एवं परंपरागत ढोल नगाड़ा पीटकर सांकेतिक रैली निकाली एवं आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाने का अनुरोध किया। इस दौरान छात्रों ने सरकार के विरोध में नारे भी लगाए। रैली में भी सभी छात्र छात्राएं अपने हाथों में सखुआ के पत्ते की टहनी लहरा रहे थे। आप सबको बता दूं कि इन्होंने 10 और 11 जून की आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाने की अपील की। आप सबको बता दूं कि ये जो है 60-40 नियोजन नीति रद्द करने और खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। मौसम विभाग ने लू को लेकर दी चेतावनी, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मौसम केंद्र रांची ने मैप जारी कर लू की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी कि 10 जून को दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज जिले को छोड़कर पूरे राज्य में लू चलेगी। उनमें भी गिरिडीह, गोड्डा और देवघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इधर मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने यह भी कहा है कि झारखंड के लोगों को फिलहाल गर्मी से निजात नहीं मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि 10 और 11 जून को रांची सहित अन्य जिलों में लू की स्थिति बनी रहेगी, जबकि 11 और 12 जून को संथाल परगना के साथ दक्षिण झारखंड के मध्य भाग में वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस समय ही प्री मानसून बारिश होने की संभावना है। ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड में 11 और 12 जून से प्री मानसून की बारिश देखने को मिल सकती है। आप सबको बता दूं कि भारी बारिश के साथ केरल में मानसून प्रवेश कर गया है। ऐसे में मानसून की हवा सामान्य रही तो 15 जून के आसपास झारखंड में भी मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। झारखंड में मानसून संथाल परगना के रास्ते से ही प्रवेश करने की संभावना है। साल 2022 में भी मानसून 18 जून को झारखंड में प्रवेश कर गया था। 10 जून से बालू खनन पर रोक, घर बनाना होगा महंगा, 15 अक्टूबर तक रहेगी यह स्थिति। एनजीटी के निर्देश पर आज यानी कि 10 जून से नदियों से बालू उठाव पर रोक लग जाएगी। मानसून के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू का खनन नहीं होगा। इससे स्वाभाविक है कि बालू का रेट फिर बढ़ेगा और लोगों के लिए घर बनाना महंगा होगा। इसी कड़ी में देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने अवैध उठाव करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। चतरा पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 4 युवक को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। चतरा सदर पुलिस ने शहर के नवाटोली से 1 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अंसार नगर निवासी मोहम्मद साजिद, मोहम्मद छोटू, वादी ए रिफान निवासी मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद आलम शामिल हैं। युवकों के पास से ब्राउन शुगर के अलावा माचिस के डिब्बा में रखा 2 टुकड़ा एल्युमिनियम का पन्नी जब्त किया गया। यह जानकारी एसडीपीओ अविनाश कुमार ने सदर थाना परिसर में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। नवादा से जमशेदपुर लौट रही यात्री बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 2 की हुई मौत, कई घायल। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल थाना अंतर्गत टाटा रांची मुख्य मार्ग NH 33 कांदरबेड़ा के पास शुक्रवार की सुबह करीब 4 बजे बिहार के नवादा से जमशेदपुर लौट रही तेज रफ्तार यात्री बस ने पीछे से एक चलती ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे बस के आगे की परखच्चे उड़ गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि बस में सवार दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर जो है घटना की सूचना मिलते ही चांडिल थाना प्रभारी अजीत कुमार पुरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए जमशेदपुर के MGM अस्पताल भेज दिया, जिसमें इलाज के दौरान नवादा के जयरानी देवी जिनका उम्र 85 वर्ष और नवादा के इब्राहिमपुर निवासी देवेंद्र यादव जिनका उम्र 40 वर्ष की मौत हो गई। भगवान बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि पर राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने रांची में दी श्रद्धांजलि।
आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने रांची में धरती अब्बा को नमन किया। समीर उरांव ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके साथ भाजपा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा एवं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। समीर उरांव ने इस अवसर पर महानायक बिरसा मुंडा को 19वीं शताब्दी के महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक बताया। भाजपा नेता ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदल दी थी। वहीं समीर उरांव ने कहा कि 9 जून 1900 को स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा ने रांची जेल में अंतिम सांस ली। समीर उरांव ने बताया कि जल, जंगल, जमीन तथा जनजाति अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ने वाले वे महान योद्धा थे। झारखंड की हरियाली और सड़कें देखकर मंत्रमुग्ध हुए फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनन कई क्षेत्रों का किया मुआयना। झारखंड आए फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनन ने कहा कि यहाँ की सड़कें बहुत ही अच्छी है। रांची से हजारीबाग आने के दौरान सड़क और हरियाली देखकर काफी मंत्रमुग्ध हुए। हजारीबाग में कला संस्कृति से जुड़े कलाकारों से मिलकर भी काफी प्रभावित हुए। सोहराय, कोहबर और छऊ नृत्य की प्रशंसा की। आप सबको बता दूं कि फ्रांस के साथ हमेशा भारत के साथ बेहतर रिश्ता रहा है। विश्व में जलवायु परिवर्तन विषय पर फ्रांस में होने वाले सम्मेलन में भारत की भूमिका अहम होगी। राजदूत इमैनुएल लेनन ने हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा की आवास डेमोटाण ऋषभ पाटिका आए थे, जहां उनका स्वागत आदिवासी संस्कृति के साथ किया गया। जयंत सिन्हा के आदिवासी परिसर में स्थित मंदिर में पूजा पद्धति से भी उन्हें रूबरू कराए। झारखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संत जेवियर स्कूल के प्राचार्य फादर रोशनर खलगो, उप प्राचार्य डॉक्टर देवव्रत, डीडीसी प्रेरणा दीक्षित ने बुके भेंट भी किया। पलामू दौरे पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आदिम जनजाति, सिंचाई और जमीन मुआवजा पर कही ये बात। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ पलामू परिसदन में समीक्षा बैठक की। उन्होंने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिकृत की गई जमीन का मुआवजा संबंधी विषयों एवं पावर ग्रिड के द्वारा CSR के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि गुरुवार को लल्हे पंचायत भवन मेदिनीनगर में ग्रामीणों से संवाद क्रम में लोगों द्वारा बताया गया कि पावर ग्रिड द्वारा अधिकृत भूमि का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और न ही इस कॉरपोरेशन द्वारा CSR के तहत कार्य हो रहा है। उन्होंने पावर ग्रिड के अधिकारियों और उपायुक्तों से इनकी मांगों पर ध्यान देते हुए वस्तु स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत कराने को कहा। शराब पीने से किया मना तो पत्नी को पत्थर से मारकर किया घायल, फिर पति ने कर ली आत्महत्या। दुमका जिले के मुफसिल थाना के हरिपुर गांव में जब सोनी बास्की ने अपनी पति सोमारी टुंडू को शराब पीने से मना किया तो सोमारी आग बबूला हो गया। उसने पत्थर उठाकर पत्नी के चेहरे पर दे मारा। इससे पत्नी सोनी बास्की घायल हो गए। चेहरे से काफी खून बह रहा था तो वह दौड़ी हुई नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर गई। वहां से जब मरहम पट्टी कराकर वापस लौटी तो देखा कि पति सोमारी टुंडू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आप सबको बता दूं कि सोमारी टुंडू 35 साल का ही था। सोनी बास्की ने बताया कि पति सुबह से ही शराब पी रहा था। नशे की हालत में उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके चेहरे पर गहरी चोट लग गई। वह घर से निकलकर इलाज कराने के लिए अस्पताल जा रही थी। उस दौरान ग्रामीणों ने सूचना दी कि सोमारी ने घर में फांसी लगा ली है। तुरंत घर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से उसे फंदे से नीचे उतारा। जिंदा रहने की उम्मीद से उसे लेकर फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन के द्वारा घटना की जानकारी संबंधित थाना को दी गई। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। गोड्डा के बसंतराय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की अपहरण के बाद हत्या, कॉलेज विवाद बना कारण, ड्राइवर सहित 3 लोग गिरफ्तार। गोड्डा स्थित बसंतराय के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नजरुद्दीन की अपहरण के बाद हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या का कारण कॉलेज विवाद में परिवार वालों द्वारा घटना को अंजाम देना बताया गया। गुरुवार को प्रिंसिपल का अपहरण हुआ था और शुक्रवार की सुबह महागमा थाना के दियाजोरी गाँव के पास सड़क किनारे उनका शव बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में कुल 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। वहीं प्रिंसिपल के ड्राइवर अमन राज समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। आप सबको बता दें कि मृतक प्रोफेसर नजरुद्दीन को गुरुवार की शाम 6 बजे गिरवा नदी के बल्लाचक पुल के पास अपहरण किया गया था। पुलिस के अनुसार बसंतराय के परसिया निवासी और उनकी पत्नी फातिमा खातून ने थाने में आवेदन देकर बताया कि 8 जून की सुबह करीब 8 बजे प्रोफेसर नजरुद्दीन भागलपुर के लिए निकले थे। गाड़ी अमन राज चला रहा था। शाम करीब 7 बजे तक वापस नहीं लौटने पर पत्नी द्वारा फोन किए जाने पर प्रोफेसर का मोबाइल बंद मिला। इसके बाद ड्राइवर अमन राज से मामले की जानकारी मिली। शाम 6 बजे के करीब बल्लाचक पुल के पास 3 लोगों ने प्रिंसिपल का अपहरण कर लिया है।
शिकायत मिलते हैं पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी। एसडीपीओ गोड्डा आनंद मोहन सिंह के नेतृत्व में प्रिंसिपल की बरामदगी के लिए एक टीम का गठन किया गया। जिले के सभी थाना प्रभारी एवं सीमावर्ती जिले के पदाधिकारियों को वाहन चेकिंग का निर्देश दिया गया। चेकिंग के दौरान नगर थाना क्षेत्र के गोड्डा महगमा मुख्य मार्ग NH 133 पर सूर्या बाबा के समीप प्रिंसिपल का भतीजा मोहम्मद साकिर उर्फ चुन्ना को एक वाहन के साथ पकड़ा। पुलिस की पूछताछ में मोहम्मद साकिर ने घटना की बात स्वीकारते हुए पूरी बात बताई। मोहम्मद साकिर ने बताया कि प्रिंसिपल का ड्राइवर अमर राज के सहयोग से भागलपुर जिला के सोनाला थाना एवं गोड्डा जिला के हनवारा थाना के सीमावर्ती काला डोमरिया पुलिया से अपहरण कर उन्हें एक काले रंग के 4 पहिया वाहन में बैठाकर बिहार की ओर ले जाया गया। इस दौरान करीब 7 बजे गाड़ी में ही अपहरित प्रोफेसर नजरुद्दीन की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को महागामा थाना क्षेत्र के जियाजोरी गाँव स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास फेंक दिया गया। कोडरमा में हत्या मामले में 2 महिला सहित 4 दोषियों को 8 साल की सजा, 20,000 रुपये का लगा जुर्माना। कोडरमा में अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में सुनवाई करते हुए 2 महिला सहित 4 दोषियों को 8 साल की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषियों को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने 504 IPC के तहत दोषी पाते हुए एक साल की सश्रम कारावास, 325 IPC में 4 साल की सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। कोर्ट ने खरपोका जयनगर निवासी अनिल यादव और सुशील यादव दोनों के पिता किशन यादव, रेना देवी पति अनिल यादव और परिमला देवी पति दिलीप यादव को सजा सुनाई है। धनबाद में कोल हादसे पर राजनीतिक तेज, बाबूलाल ने किया ट्वीट, लिखा हेमंत जी दौलत के नशे में कब तक लेंगे आदिवासी मजदूरों की बलि। झारखंड के धनबाद में शुक्रवार को बंद पड़े कोयला खदान के धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई। विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने इस हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए घटना की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में साझा किया। आप सबको बता दूं कि इस हादसे में 10 साल के एक बच्चे की भी मौत हो गई। घटना भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि BCCL के झरिया स्थित भौरा माइंस में सुबह 10:30 बजे की है। घटना की तस्वीर शेयर करते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि झरिया के भौरा में चाल धंसने से 3 मजदूरों की दुखद मृत्यु हुई और दर्जनों मजदूरों के दबे होने की सूचना है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की तस्वीरें देखकर मन बड़ा ही दुखित हुआ। पुलिस और माफियों की साठगांठ से धनबाद में अवैध कोयला उत्खनन का धंधा फल फूल रहा है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन जी काली कमाई से धन दौलत बनाने के नशे में गरीब आदिवासी मजदूरों की कब तक बलि लेंगे। उन्होंने कहा कि धनबाद में एक सिपाही भी कुछ महीने में करोड़पति कैसे बन जा रहा है। दरोगा और वरीय अधिकारियों की बात तो छोड़ ही दीजिए, नीचे से लेकर ऊपर अवैध कमाई करने वालों ने मानवीय मूल्यों को उसी चाल में झोंक दिया है। धनबाद में कोयला खदान धंसी, 3 की हुई मौत, कई के फंसे होने की है आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, कोयला निकालने के दौरान हादसा। झारखंड के धनबाद में शुक्रवार को बंद पड़े कोयला खदान के धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 साल का लड़का भी शामिल है। यह घटना भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि BCCL के झरिया स्थित भौरा माइंस में सुबह 10:30 बजे की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस इलाके में सैकड़ों की संख्या में लोग अवैध रूप से कोयला निकालते हैं। शुक्रवार को जब कोयला निकालने का काम चल रहा था तो अचानक जोरदार आवाज के साथ चाल धंसा और कई लोग इसमें दब गए। आसपास मौजूद लोगों ने 3 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर जो है धनबाद के SP संजीव कुमार ने बताया कि BCCL के अवैध खदान ढहने की सूचना मिली है। एक का शव भी बरामद कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी कितने लोग अंदर दबे हैं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि हम BCCL की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।